ऐसे अहम मुद्दे जिसकी आवाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी सुनाई दी गई। वाइब टीवी के प्रोग्राम जरा सोचिए में डॉक्टर खलील चिश्ती के कैदोबंद के खिलाफ हिंदुस्तान के हुकूमती अरकान, अपोजिशन, सहाफी और तज्जिया निगारों के सामने हकाइक और इंसाफ पर मबनी उठाए सवाल, जिसके नतीजे में बिलाखिर डॉक्टर खलील चिश्ती को रिहाई मिली। रिहाई के फौरन बाद सबसे पहले डॉक्टर खलील चिश्ती ने वाइब टीवी के प्रोग्राम जरा सोचिए में मेजबान आफ्ताब मुगेरी के साथ खुसूसी बातचीत। आज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के डॉक्टर खलील चिश्ती जो है उनको जो है आज 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की ने आकर जो है फैसला दिया कि उसको रिहा किया जाए और उसको बाइज्जत बरी किया उन्होंने। वहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी कबूल की। और वक्त आपका खुशी का आलम क्या होगा जब आप पाकिस्तान और सरजमीन पाकिस्तान से कदम रखेंगे इतने बरस के बाद? मैं तो ये चाहता हूँ भाई कि यानी दोनों मुल्क का जो हाल बेहतर करें। जरा सोचिए आजादी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। आज मुल्क की पाकिस्तान की फिजाएं यकीननी खुशी में गूंज उठी कि आज वतन अजीज में एक ऐसी खुशी जो कल मिली पाकिस्तान को जब सरजमीन पाकिस्तान पे पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान जो है डॉक्टर खलील चिश्ती जो है वतन वापस आए और इसको हकमी जामा पहनाया पाकिस्तान के उन लोगों ने जिन्होंने कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान का एक अहम रुकन अहम शख्स जो है हिंदुस्तान की कैद में जो है मौजूद था, उसके लिए आवाज उठाई, पाकिस्तान के भरपूर आवाज उठाई और हमने भी कोशिश की, हमने भी उन हुकाम को जगाया कि आखिर खलील चिश्ती जो डॉक्टर खलील चिश्ती जो हिंदुस्तान की जेल में बंद है, इंसानी हुकूक के पेश नजर उसको आजाद किया जाए, छोड़ा जाए कि जैसे कि वो अपनी बची हुई जिंदगी अपने बच्चों के साथ और वतन अजीज पाकिस्तान में गुजारे। आखिर बिलाखिर ये आवाज सरहद पार भी पहुंची और उन लोगों ने इस आवाज को सुना भी और आखिर उस पर अमल भी किया और बिलाखिर वो खुशी के लम्हात कल हमें नजर आए कि जब डॉक्टर खलील चिश्ती जो है वतन वापस आए। और आज थोड़ी देर कबल जो है ये भी इतलात है कि कभी भी किसी भी वक्त जो है डॉक्टर खलील चिश्ती जो है कराची लैंड करेंगे और अपने बच्चों से आके मिलेंगे जिनसे वो 20 साल दूर रहे। आज ये तो खुशी की खबर थी, पर एक खुशी की खबर के साथ साथ मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ी अहम जो है खबर दे दी पाकिस्तान के लोगों को। आज फिर ₹1.25 बिजली जो है महंगी कर दी और इस बम से जो है लोग पहले ही परेशान है कि एनर्जी क्राइसिस है मुल्क में, ताहाल अभी तक लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। ₹1.25 फिर बिजली का यूनिट महंगा कर दिया। ताहम अब समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत आखिरी साल में कदम रखने के बाद किस तरफ जा रही है। आखिर आज लोग जो परेशान है कि उनको रोटी कपड़ा मकान का जो वायदा किया था मौजूदा हुक्मरानों ने वो तो नहीं दे पाए, बिजली महंगी हो गई। इसके साथ साथ अहम इशू ये भी था कि पाकिस्तान की सरजमीन पे एक नेटो गर्दी हुई, उस पर भी हमने बहुत से सवाल उठाए थे कि नेटो गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कौम तमाम सियासी जमातें मुत्तहद हो गई थी कि आखिर इस नेटो गर्दी से जान छुड़ाएं और उन नेटो गर्दी से जो अफवाज पाकिस्तान पे सालाना चेक पोस्ट पे जिस तरह हमला हुआ उसको जवाब देते हुए वाज़े तौर पे तमाम पाकिस्तान की कौम ने कहा था कि हम जो है भूखे मरेंगे पर अपनी अफवाज पे कोई भी आंच नहीं सहेंगे। आज फिर मजबूरी के आलम यह था कि लग रहा है कि आने वाले चंद घंटों में नेटो की जो है सप्लाई बहाल हो जाएगी और इस नेटो की सप्लाई की बहाल के बाद क्या पाकिस्तानी कौम जिन्होंने सरापा एहतजाज किया था कि किसी भी तरह माफी मांगे। हमने अपने इस नेटो गर्दी पे प्रोग्रामों में भी बहुत से इशू उठाए। हमने इस इशू को भी हाईलाइट किया था कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के जब सुपरस्टार शाहरुख खान अमेरिका गए तो उनसे जब बदसलूकी हुई तो उस पे अमेरिका ने घुटने टेक दिया और तहरीरी तौर पे माफी मांगी। वहां के साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ भी बदकलामी हुई थी, उनसे भी तहरीरी तौर पे अमेरिकन ने माफी मांग ली। पर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एटमिक कुव्वत तो है, जिसकी कौम मुत्तहद तो है, पर न जाने क्यों हमारे हुक्मरान घुटने टेक देते हैं उन आकाओं के सामने जिन आकाओं के बदौलत वो असेंबलियों में बैठते हैं। ये आज इशू है, तमाम इशू ऐसे इशू हैं जिन पे बात करेंगे। जो मेरे मेहमान मौजूद मेहमान उनका मैं तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर एस एम जमीर साहब हैं, सदर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक सिंध के। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर हसन रजा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे तीसरे मेहमान हैं मेजर रिटायर हाशिम अली सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पॉलिसी एंड
इंस्टीट्यूट यूएसए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद भी कहूंगा। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले कि एक खुशाइन बात कि डॉक्टर खलील चिश्ती वतन वापस आ गए, और यकीनन पाकिस्तानी कौम की तमाम जो पाकिस्तानी कौम है उनकी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है, पर ऐसे और भी कैदी हैं जो हिंदुस्तान में जो है कैद में मौजूद है, जिनके लिए वक्तन वक्तन हमें सिविल सोसाइटी और उन कुव्वतों को जो सियासी कुव्वतें हैं, जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखती हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, उनको भी आवाज उठानी चाहिए। शुक्रिया। सबसे पहले जैसा कि अभी आपने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में फरमाया कि आज पूरी कौम खुशी से सरशार है, और हकीकतन और वाकईतन पूरी कौम काबिल मुबारकबाद है, और डॉक्टर चिश्ती और उनके अहले खाना को भी हम सब की जानिब से आपके मीडिया के तवस्सुस से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन उसमें आप जैसे जर्नलिस्ट और आप जैसे चैनल्स का बहुत बड़ा हाथ है। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस हवाले से काम करती रहीं, और उसके नतीजे में वहाँ की अदलिया के फैसले के नतीजे में और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में भी आज डॉक्टर खलील चिश्ती इंशाल्लाह जल्द ही हमारे शहर में अपने अहले खाना के साथ मौजूद होंगे। इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया में जहाँ पर भी उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, पूरी सिविल सोसाइटी को, सियासी जमातों को और मीडिया को उसके लिए भरपूर आवाज उठानी चाहिए। और यकीनन इस किस्म के वाकयात वो आप ही जैसे लोगों की निशानदेही के बाद ये इस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर उनकी रिहाई अमल में आई। दूसरी बात, आपने एक खुशी की खबर के साथ ही अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू के अंदर एक माशी बम जो मजीद एक मरतबा और 18 करोड़ पे गिरा दिया गया है उसकी खबर भी सुनाई। और आज हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने फिर फैसला किया कि ₹1.25 वो फी यूनिट बढ़ा दे, जो ₹8 ₹8.5 तकरीबन रेजिडेंशियल और ₹20 से ज्यादा कमर्शियल यूनिट पे चला जाएगा। जी बगैर साहब, 64 साल से जारी फरसुदा इस्तेसाली और सरमाएदारी निजाम के बतन से जिस चीज ने जन्म लिया है वह है गुर्बत, जहालत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और इस किस्म की तमाम खराफात जिसका आज हम शिकार हैं। एक इंसान का जीना उसका हक है, और यह ममलिकत उसको जीने से भी रोक रही है। एक इंसान को सांस लेना और एक आम जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। आप एक तस्वुर करें, जब आप सुबह उठते हैं तो पानी नहीं होता, जब रात आप जाते हैं तो लाइट नहीं होती, रोड पे आते हैं तो ट्रांसपोर्ट नहीं होती, सीएनजी नहीं होती, उसके बाद जब कमा करके बहुत से इशू है डॉक्टर साहब इस मुल्क में। और वक्तन वक्तन हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो 18 करोड़ अवाम है और उन हुक्मरानों के जगाने की कोशिश करते हैं कि बिलाखिर खुदा के वास्ते इन लोगों का सोचे जिन्होंने आपको वोट देके ऐवानों में पहुंचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक ऐवानों में तो नहीं पहुंची, पर रोडों पे सरापा एहतजाज है डॉक्टर साहब उन फैसलों के खिलाफ जिन फैसलों के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी करना चाहिए, और वो सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो इश्यूज हमारे सामने हैं, नेटो सप्लाई की बहाली चंद घंटे या चंद मिनट या चंद सेकंड, शायद अभी हम प्रोग्राम करें ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि जी बहाल तो हो चुकी है, क्योंकि टैंकर जो है कराची रवाना हो चुके हैं, और ऑयल टैंकर और प्लस में जो है नेटो सप्लाई के लिए जो सामान जाता है वो भी। पर आज फिर वही सियासत जो हमें नजर आ रही है मुल्क में, अमली कोई सियासतदान फैसला करता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा इस वक्त पाकिस्तान में। क्या वजह है डॉक्टर साहब? पहले तो आपने चिश्ती साहब की रिहाई के हवाले से जो आवाज़ उठाया उसमें हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आपके चैनल को भी देते हैं। और मैं इस तवस्सुल से एक गुजारिश भी करूंगा कि हमारे सिंध के जो माहीगीर हैं, अक्सर दिनों में जब अपनी रोजी कमाने के लिए समंदरी हुदूद में जाते हैं तो अक्सर भारतीय जो उनकी बहरिया नेवी के जो फोर्सेज है वो उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। कई सारे ऐसे खानदान है आज तक उनके लोगों के बेचारों के कोई बेयार मददगार नहीं है, वहां पर जेलों में पड़े। हम समझते हैं कि आज के इस चैनल से और इस इशू को भी हाईलाइट किया जाए, क्योंकि उनका ताल्लुक हमारी इस इंटीरियर और समंदरी पट्टी से है, गरीब आदमी है, कराची से। और इस पे यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारे फिशर फोक तंजीम ने बड़ा आवाज उठाया, उन्होंने बड़ी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भी इनकरेज करें। बाकी रही बात जो आप नेटो की आप बात करते हैं तो जनाब हमारा बड़ा मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का वाज़ेह था। जब ये बातें हो रही थी तो हमने सबसे पहले पेशावर में धरना दिया, उसके बाद कराची में दिया, एक मैसेज दिया कि भाई
ये जो आपकी जो यहाँ से सप्लाई जाती है वो हमारे लोगों को इस्तेमाल करके हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो हमने आवाज उसी टाइम पे उठाई, लेकिन स्टॉप कैसे हुई? जब सलाला चेक पोस्ट पे हमारी जवानों को शहीद किया गया और हमारी आर्मी जो अमेरिका और इस मुल्क के खिते में अमन के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया जुनूबी वजिस्तान में, उसमें भी हमने इख्तिलाफ किया कि भाई ये ऑपरेशन जो है मसले का हल नहीं है, लेकिन आर्मी ने वहां पर ऑपरेशन किया। जी, मसले का हल नहीं है, मसले का हल नहीं है। मेजर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। हाशिम अली सिद्दीकी साहब, आप बताइएगा कि आखिर बिलाखिर हम हार्डलाइनर भी हैं अमेरिका के, सबसे ज्यादा खून की होलियां मैं समझता हूं कि अमेरिका से भी ज्यादा 9/11 के बाद देखा जाए तो सरजमीन पाकिस्तान पे आम शहरियों का खून बहा, आम लोगों का खून बहा, और इसमें अफवाज पाकिस्तान पे कितने हमले हुए। फरमाइएगा कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां, किसको दुख की दास्तान सुनाएं? अमेरिका के सामने रो रो के थक गए कि माफी मांगे, उन्होंने माफी नहीं मांगी। बिलाखिर अब वो इजलास जो होने वाला है, नेटो ने वाज़ेह तौर पे तमाम मुमालिक ने कहा कि हम पाकिस्तान को निकाल देंगे, उस पर पाबंदी आयद कर देंगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना हसास मामला है कि इसको चंद अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। इसके लिए हमें थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं ये आज से नहीं हैं, ये जो ही पाकिस्तान क्रिएट हुआ था जब से ही हमारे उनके साथ ताल्लुकात चले आ रहे हैं, और सेंटों में और दूसरे कई हमने उनके साथ बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स भी किए हैं। वियतनाम में हमने उनकी बहुत हेल्प की है, चाइना के साथ काफ़ी हमारा अच्छा रहा है। फिर सबसे बढ़ के जब अफ़गानिस्तान ने यहाँ पे जारियत की थी, रशिया ने अफगानिस्तान में जारियत की थी, उसके अंदर हमारा बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है और हम उनके फ्रंट लाइन एलाई भी हैं। मगर इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज सामने आनी चाहिए जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे आने तो यकीनन नहीं बहुत से सवाल हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे तीनों मेहमानों के साथ। पर नाज़रीन यहाँ पे अहम बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आज शिकारपुर में जलसा किया और वाज़ेह तौर पर कहा कि अब सिंध कार्ड का क्रेडिट जो है वो खत्म हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो कार्ड है वो पाकिस्तान का कार्ड है और उसमें हम समझते हैं कि 5 सूबे समेत तमाम क्रेडिट ऐसा मौजूद है कि दुनिया को हम टक्कर लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी हम राब्ता करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और छोटे ब्रेक के बाद जब आएंगे तो यकीनन इन्हीं बातों पे, इन्हीं इश्यूज पे बहुत से सवालात उठाएंगे अपने मेहमानों के साथ। खुशामदीद नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कह रहा हूं और यकीनन ही पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि जब इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत से शहरों में, बहुत से जो है देहातों में अभी भी बिजली नाम की दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रहा होगा कि बिजली है भी या नहीं है। बहुत से शहर ऐसे जो अब तारीखों में डूबे होंगे और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का जो गढ़ कहा जाता है, सियासी गढ़ लाड़काना में भी लोड शेडिंग का जो दौराना है वो काफी बढ़ चुका है और इसके साथ साथ बहुत से लोग आए दिन वहां पे भी सरापा एहतजाज होते हैं। समझ से बाहर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ लाड़काना, अगर वहां पे बिजली ना हो तो मुल्क का हाल क्या होगा। और इसके साथ साथ पिछले दिनों मैंने भी अपने प्रोग्राम में कहा था वाज़ेह तौर पे कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के शहर में जब एहतजाज हो, एहतजाज में शरीक एक खातून जो अपने बच्चों और पाकिस्तान और अपने सूबे और शहर के लिए मुतालबा कर रही थी कि एनर्जी क्राइसिस खत्म हो तो हमारे लोग जो हैं यहाँ पे रोजगार करें, उस एहतजाज में उसका बच्चा चल बसा है। यकीनन ही उस वजीर आजम को भी सोचना चाहिए कि उसके ही शहर में उसके लोग जो वोटर हैं एहतजाज कर रहे हैं, आखिर मुल्क किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सरबराह जो है नवाज शरीफ ने आज सिंध में जो है बड़ा जलसा किया और उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारे पास सिंध कार्ड नहीं पर पाकिस्तान कार्ड है जिसको हम आने वाले वक्त में इस्तेमाल करेंगे। और जो लोग सिंध कार्ड इस्तेमाल करते थे अब उनका वक्त खत्म हो गया क्योंकि सिंध कार्ड वो इस्तेमाल कर चुके, अब बारी है पाकिस्तान कार्ड की इस्तेमाल करने की। हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी बात करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आखिर आज जो मियां साहब का जलसा हुआ है उसको वो किस नजर से देखते हैं। और इसके साथ साथ मेरी बात हो रही थी ब्रेक से पहले मेजर रिटायर हाशिम अली सिद्दीकी साहब आपसे कि वो लफ्ज आप यकीनन ही कह रहे थे कि थोड़े लफ्जों में तो ये बयान दास्तान नहीं हो सकती जो इस वक्त मुल्क के सामने बहुत से इशू हैं, पर हम आखिर मजबूर क्यों हैं? क्या वजह है कि हम अमेरिका के सामने घुटने जल्दी टेक देते हैं? देखिए, इसमें घुटना टेकने वाली बात नहीं है। जब कोई भी मामला दो कौमों के दरमियान में होता है तो दोनों कौमें अपना अपना इंटरेस्ट देखती हैं। वो चीज़ें जो हमारे इंटरेस्ट में हैं हमने उसकी हिफाजत करनी है,
हमने उसको सेफ गार्ड करना है। और इसी तरह जो चीज़ें अमेरिका